तो राम को भी मानना पड़ेगा। राम को मानते हो तो बुद्ध को भी मानना पड़ेगा। क्या? और राम को या बुद्ध को मानने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने जीवन को कैसे जिया है, क्या बोला है, क्या कहा है, किस तरीके से जीने के लिए कहा है, जब वो धारण करोगे तब कुछ होगा। न राम को मानने से कुछ होने वाला है, न बुद्ध को मानने से होने वाला है। मैं आपको बता दूं, बुद्ध को मानने वाले की ये स्थिति है कि वो कमेंट में गालियां देते हैं। ये बताइए कैसे आध्यात्मिक है? बुद्ध के ऊपर जिसने थूका, बुद्ध ने उसे भी नहीं कुछ बोला। जरा समझना इस बात को, इस बात को समझना। राम ने कितना मर्यादा भरा जीवन जिया। आज राम को मानने वाले लोग गालियां देते हैं। क्या आप राम को समझे? क्या बुद्ध को आपने समझा? ना आप में दया है, न करुणा है, न प्रेम है, न मर्यादा है। आपने क्या बुद्ध राम को समझा? आप जब लिखते हो ना, आप बोलते हो तो पता चलता है आप बुद्ध को मानते हो कि बुद्ध के द्वारा, राम के द्वारा अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो। आप न राम को मानते हो न बुद्ध को, आप अपने बाप को नहीं मानते। क्या? आज देखो सबसे ज्यादा माँ तो पिता क्या हो गए, वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। तुम क्या राम बुद्ध को मानोगे? ये राम बुद्ध को मानने वाले ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचा रहे हैं। क्या मानोगे राम बुद्ध को? बात करते हो राम बुद्ध की। ये जितने लोग, ये देखिए ना, वृद्धाश्रम बढ़ता जा रहा है। कहां से आ रहे हैं माता पिता? बताओ। बेईमानी बढ़ती जा रही, ये राम बुद्ध को मानेंगे? बेईमानियां एकदम चरम सीमा पे है। छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं कि बेईमानी नहीं करेंगे तो ग्रोथ कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उन्नति कैसे करेंगे? ये बीज बोया किसने? माँ बाप ने बोया, समाज ने बोया। आप राम बुद्ध को मानोगे जिन्होंने त्याग कर आपको जीने का तरीका सिखाया, जीवन लगा दिया, लेकिन आप राम बुद्ध को मान के गालियां दे रहे हो। बात करने की तमीज नहीं है। आप राम बुद्ध को मानते हो, राम बुद्ध कृष्ण के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो। आपको बोलना तक नहीं आ रहा है। हमने उस बालक से कहा कि अगर आप बुद्ध को मानते हो तो राम को भी मानना पड़ेगा। राम को मानते हो, बुद्ध को मानना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा है वो देखो, क्या किया है वो देखो। अगर आप धारण कर सकते हो तो करो। आप एक कहानी है, सुनिए। एक राइटर कुछ लिखता है, उसका फिल्म बन जाता। आप कहते हो मैंने इस फिल्म से सीखा, तो ठीक है, वो एक कहानी सामने है, बुद्ध की बातें हैं, राम की बातें हैं। अगर आप एक कहानी से सीख सकते हो तो इससे नहीं सीख सकते हो क्या? लेकिन नहीं, आपको क्या करना है पता है? खंडन। क्या करना है? खंडन करना है। बस आपको अपने मैं को खड़ा करना है और कुछ नहीं। आप न राम को मानते हो न बुद्ध को मानते हो। आप बस राम और बुद्ध के सहारे अपने मैं को खड़ा करना चाहते हो और कुछ भी नहीं। सीधी सी बात। लोग अपने आप को, मैं देखता हूं, आध्यात्मिक बोलते हैं और वो गाली का प्रयोग करते हैं कमेंट में। क्या? अब बताइए, ये कौन से आध्यात्मिक है? ये कौन से आध्यात्मिक है? बताइए, क्या समझा इन्होंने? ये आध्यात्मिक है? बोलने का तरीका नहीं है, ये आध्यात्मिक है। ये अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति मर्यादा में जीता है। किस में जीता है? मर्यादा में। उसके चाल चलन, उठने बैठने बोलने से पता चलता है वो आध्यात्मिक है। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक व्यक्ति होना इतना आसान नहीं। बातें करना बहुत आसान है। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। नाम लेते हैं राम की, नाम लेते हैं कृष्ण की, नाम लेते हैं बुद्ध की और देते हैं गालियां। नाम लेते हैं कबीर का, पीते हैं गांजा। शर्म नहीं आती? समझना इस बात को। रामायण पढ़ रहे हैं, गुटखा खा के टूक रहे हैं। आप सबसे जाइए नदी के घाट पे, जहां पे घाट है,
और चले जाइए, आपको गुटखा का थूकी, बीड़ी, सिगरेट, पाउच, यही सब मिलेगा, मंदिर के कोने में मिलेगा। और आप उस मंदिर में क्या क्या करने, हाथ जोड़ने जा रहे हो। आपका भला होगा, आपका और विनाश होगा। आप करके क्या आ रहे हो? ये लोग क्या है, अपनी कामनाओं में घूम रहे हैं। ये अपने बाप के भी नहीं होते क्या? राम बुद्ध की तो बात छोड़ दो, ये जिससे पैदा हो रहे हैं उसके नहीं होते। आज सबसे ज्यादा बेईमानी चरम सीमा पे है। भारत माता की जय, लेकिन भारत माता को लूटा कि कौन लूट रहा है? अपने ही देश में बोल रहे हैं मेरा देश, और मेरे देश को खोखला बना दे रहे हैं। ये बात करते हैं भारत माता की, बात करेंगे राम की, बात करेंगे कृष्ण की, बात करेंगे बुद्ध की। ये बस अपने अहंकार को पोषण देने के लिए इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी नहीं। सीधी सी बात आपको बताओ, और मैंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा, बहुत अच्छे तरीके से समझा। इसलिए मैं किसी को समझाने का प्रयास ही नहीं करता, उसकी बात सुनता हूं, जितना मुझे समझ में आया बोल देता हूं। क्या सही है क्या गलत मैं सीधा कहता हूं, ना ये सही है ना गलत है भाई, ये न सच है ना झूठ है। जितना मैंने समझा ये मैंने बोल दिया। आपके पास वो भी है, ये भी है, आप जहां से आपको लगे समझ में आए उठा के निकल लेना। बस मेरा भाव बस इतना है कि आपको मुक्ति और मोक्ष की तरफ आप बढ़ जाओ, बस बात खत्म। आप यहां से अगर समझ में आए तो यहां से ले लो, वहां से समझ में आए वहां से ले लो, लेकिन निकल लो। हाँ, मैं आपको इतना संकेत कर रहा हूं, आप निकल लो। बाकी आपकी मर्जी, निकलना न निकलना आप जानो, आपका काम जाने। इसलिए लोग बोलते भी हैं आप इनके बारे में बोलो, मैं बोला नहीं, मैं क्यों बोलूं? मैं आपके बारे में बोल सकता हूं, मैं तीसरे के बारे में नहीं बोल सकता। मैं आपके बारे में बोल सकता हूं, आप मुझसे मिलो, आप बोलिए, आपके बारे में बात करूंगा। तीसरे के बारे में क्यों बात करूं? वो भी आएगा तो मैं उसके बारे में उससे बात करूंगा, आपसे क्यों करूं? अगर बुद्ध की बात करनी होगी तो क्या बुद्ध ने आपसे एग्रीमेंट करवाया कि मेरी बात करना? ये क्या आपके रिश्तेदार थे क्या वो? कबीर के बारे में क्या आपसे क्यों बात करूं? मुझे कबीर को पढ़ना होगा, कबीर को सुनना होगा, तो किताबें हैं उनकी। आप उनके रिश्तेदार तो हैं नहीं, आपसे एग्रीमेंट तो हुआ नहीं कि आप उनका प्रचार करेंगे। इसलिए मैं किसी की बात नहीं करता। जितना मुझे समझ में आया है जीवन में, उतना मैं अपनी बात को आपके सामने रख ले रहा हूं। आपको जितना उठाना है उठा लो, छोड़ना है छोड़ दो, आपकी मर्जी। जीवन में इतना ध्यान रखना, कभी किसी का खंडन मत करना। खंडन किए कि राग द्वेष में फंसे, खंडन नहीं होगा तो द्वेष में आ जाओगे, खंडन हो गया राग में फंस जाओगे, मतलब तुम गिरोगे पक्का। इसलिए खंडन कभी मत करना। और कभी भी जीवन में आपके प्रश्न हो तो करना, किसी को परखने के लिए कभी प्रश्न मत करना, ये गलती कभी मत करना। गुरुजी क्षमा चाहूंगा, किसी का मजाक बनाने के लिए कभी प्रश्न मत करना, ये जीवन में याद रखना कभी भी। हम पागलों से भी पूछते थे, भिखारियों से भी पूछते थे, तो मेरे आंखों में आंसू थे। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मैं खोज में भिखारियों के पास बैठता था तो पूरी तरह बैठता था और मेरे आंखों में आंसू गिरते थे, उनसे पूछते हुए कि हो सकता है ये जवाब दे दे, क्योंकि समझदारों से पूछते पूछते थक गया मैं। लेकिन जब भी पूछा पक्का पूछा। बात समझ रहे हैं? बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए। बहुत टाइट लेना गुरुजी हमें भी। हाँ, टाइट लेना हमें भी, थोड़ी मतलब? सी भी निर्मलता ना हो हमारे ऊपर, जहाँ गलती करें वहीं, इसीलिए आए गुरुजी। तो कभी भी कभी किसी का मजाक मत उड़ाना, गुरुजी क्षमा ठीक है? करना। हाँ? समझ गए? आप आपका वार हल्का ना हो हमारे प्रति भी, कभी इतना सा भी ना हो। इतना सा भी राग हमसे पैदा ना कर लेना गुरुजी। नहीं, राग द्वेष तो यहाँ कहाँ पैदा होगा, पैदावार खत्म हो गया। आप पैदा भी करे तो नहीं होगा। पैदा तब करते जब आप अलग होते, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप कैसे भी 2-2.5 दिन निकल रह के इतना सब कुछ जान के फिर यहाँ पहुँच रहा हूँ तो बहुत कोई बात नहीं, होता है।
गिरने वाला ही उठता है, उठने वाला ही गिरता है। क्या? आज हम चल पाते हैं तो हमने बचपन में कई बार गिरा है, ये फूट गया, ये फूट गया, नहीं फूटा है क्या? तो ऐसे ही होता है, उठोगे अब गिरोगे है हाँ, गिरोगे। इसीलिए है कि जो हाँ हम नहीं पकड़ सकते, आप पकड़ के बता सकते हो कहाँ गड़बड़ है। जानकारी का अहंकार हो गया तब होता है, होता है। कहीं ना कहीं मेरे को जो लग रहा है आपसे राग हो गया मेरे को। मुझसे कैसे होगा? हो गया गुरु जी, पता मेरे नहीं। पास तो कुछ नहीं है, कहाँ से होगा? तो इसलिए कभी भी पूछना, तो आपके पास प्रश्न हो तो ही पूछना। कभी भी सामने वाले का कभी भी जांचने के लिए ना पूछना। कभी जिंदगी में ऐसी गलती तो करना भी मत, करोगे तो फंस जाओगे। हाँ, करोगे तो फंस जाओगे। हाँ, जीवन में याद रखना, सबकी अपनी अपनी क्षमता है और सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार कार्य कर रहे हैं इस जगत में। सबका सम्मान है। क्या है? सबका सम्मान है। आप लग रहा है कि नहीं प्राइम मिनिस्टर कुछ कर रहा है, सबको हटा दो, प्राइम मिनिस्टर को खड़ा कर दो, कुछ नहीं कर पाएगा। आपको लग रहा है मुख्यमंत्री कर रहा है, आपको लग रहा है आईएएस कर रहा है, पीसीएस हटा दो, डीएम कलेक्टर को रख दो और बाकी जितने उसके नीचे हटा दो, कुछ नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो? कुछ नहीं कर सकता। ये एक उंगली किसी काम की नहीं है, जब ये पूरी तरह मिलती है तभी कुछ काम की होती है। इसलिए सब अपनी अपनी जगह कार्य कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो वो देख लो, आप क्या कर रहे हो वो देख लो, लेकिन आप क्या करते हो पता है? पता है जीवन भर अभी तक क्या किया पता है? बस लोगों का मजाक उड़ाया। क्या किया? और कुछ नहीं किया। निंदा में ज्यादा रहे गुरु। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, उससे अपने आप को निकालो। सब अपनी अपनी स्थिति में कार्य कर रहे हैं। आप क्या करते हो वो देख लो, आप क्या करते हो वो देख लो। कमी बताना बहुत आसान है, लेकिन कमी को दूर करना आसान नहीं है। आपको किसी में कमी दिख रही, निकाल के बताओ ना। क्या कमी बता के उसे जलील करना बस आता है? आप कमी निकाल के बताओ ना, तब आपकी महानता है। आप अपने आप को महान कह रहे हो, आप उसकी कमी निकाल के बताओ। कमी बता देना बहुत आसान है, और बता भी रहे हो तो किस भाव से बता रहे हो पहले वो जांचो। आपसे नहीं निकल रहा है तो क्या उसे कह रहे हो क्या निकाल दो? आप पूर्ण हो जाओगे कि आप बस कमी इसलिए बता रहे हो कि वो लज्जित हो जाए? तो ज्यादातर हमने कमियां क्यों बताई लोगों की पता है? अपने को खड़ा करने के लिए, उसको गिराने के लिए। और ऐसा आदमी कभी खड़ा नहीं हो पाता। क्या? हाँ, ऐसा आदमी गिरता ही रहता है, उसे समझ में नहीं आता। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अगर एक गिरेगा ना तो तुम भी गिर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा है। क्या? क्योंकि हम एक दूसरे के सहारे हैं, हम एक दूसरे के सहारे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप चौराहे पे गिरते हो ना तो उस समय कोई आपका घर का परिवार नहीं आता, पता नहीं कौन आएगा क्या आपको उठाने। हो सकता है आप वो उठाने आ रहा है जिसके परिवार के साथ आपने बेईमानियां की है, लूटा है, और वही आदमी आपको उठा के वहां हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया। उस समय आपका परिवार नहीं आता। जब भी रास्ता भटकते हो और जब भी आप कहीं गिरते हो, उस समय वो आते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं। बात समझ रहे? ये समाज है, समाज है तो हम हैं। समाज सुरक्षित तो हम सुरक्षित। उस समय आपका परिवार नहीं आता। आता है क्या? उस समय अनजान व्यक्ति ही आता है। परमात्मा रूपी आता है। हाँ, इसमें वो गुण है, इसीलिए भाव है। इसीलिए उठाना सीखो, गिराना नहीं। कमी निकालना सीखो, बताकर गिराना नहीं। बात समझ में आ रही है? जानकारी आपके पास है, जानकारी उनके पास भी है।
उनकी गलत हो सकती है तो आपकी भी गलत हो सकती है। उन्होंने अपनी जानकारी आपके पास रखी, आपने खुद को तो अपनी कोई भी है रखी, नहीं अभी। आपने आप अपनी रखी। बस क्या समझ सकते हो समझ के निकल लो। क्या जानकारी गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। यहाँ सब बाहर से मिला है, कोई क्या करे, लेके ढो रहा है।